हेलो स्टूडेंट्स। IMU CT 2026 का फॉर्म जब से निकला है, जब से लोगों ने प्रोस्पेक्टस में नोट 3 में पढ़ा है कि बोर्ड चेंज अलाउड नहीं है, तब से लोगों के मन में हलचल मच गई है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है, कंफ्यूज है और घबराहट भी है कि क्या हम बोर्ड चेंज करेंगे तो अलाउड है कि नहीं, NIOS अलाउड है कि नहीं, कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, दुनिया भर के डाउट है, दुनिया भर के क्वेश्चंस मेरे पास में आ रहे हैं, मैसेजेस मेरे पास में आ रहे हैं और कॉल्स भी आ रहे हैं। तो देखिए, जो आप हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हम IMU के कस्टमर केयर सर्विस नहीं है ना। थोड़ा-सा आपको समझना पड़ेगा ना, एक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वी आर नॉट अ कस्टमर सर्विस, कस्टमर केयर, कि आप जब भी कॉल करेंगे हम आपको फ़ोन करके आपका सॉल्यूशन बताएँगे। इसलिए तो हम वीडियोज़ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो चलिए, आप लोग डायरेक्टली कॉल मत करिए, कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, सब कॉल करेंगे तो फिर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे बताइए? परेशान हो जाएँगे ना। स्टूडेंट्स को ही हम यहाँ पे सिर्फ़ पर्सनल कॉल पे एडवाइस करते हैं, बाकी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हमने कभी मना नहीं किया है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड चेंज से रिगार्डिंग क्या डाउट्स है, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे। कंप्लीट ट्रूथ अबाउट CBSE टू NIOS स्विच। ठीक है, तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एवरी IMU एस्पिरेंट मस्ट नो। देखिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपके में होता है कि CBSE में मेरा स्कोर कम है, चलो मैं NIOS स्विच कर लेता हूँ। NIOS बहुत इजी है, वहां पे मैं पास हो जाऊंगा जल्दी। NIOS सर्टिफिकेट मुझे मिल जाएगा तो मैं IMU में अप्लाई कर दूंगा। बाकी सब भी तो NIOS कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लेता हूँ। और कहीं से आपको रिकमेंडेशन मिल गया कि भाई NIOS कर लो, ये बहुत सारे मन में डाउट होते हैं। तो मैं बता रहा हूँ हार्ड ट्रूथ, अगर आप इम्प्रूवमेंट है और कंपार्टमेंट कैंडिडेट है, और अगर आपने CBSE से NIOS में स्विच किया है इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के लिए, तो आप एलिजिबल नहीं हैं IMU के लिए। मैं वापस से बोल रहा हूं, अगर आप इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट है, कंपार्टमेंट कैंडिडेट है, तो फिर आप अगर चेंज किए हैं CBSE से NIOS में या फिर और कोई बोर्ड में CBSE से स्टेट में, तो आप एलिजिबल नहीं है। कौन एलिजिबल है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। IMU की पॉलिसी नोट 3 क्या बोल रही है कि आई इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट एंड और कंपार्टमेंट कैंडिडेट शुड हैव reappeared in the examinations conducted by the same board. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, कैंडिडेट हु हैज चेंज्ड द बोर्ड फ्रॉम CBSE टू NIOS आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर आपका एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट है, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, अगर आप वो एक या दो सब्जेक्ट बोर्ड चेंज करके NIOS या स्टेट बोर्ड से देते हैं, तो आप IMU के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कौन एलिजिबल है। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने 2022, 2023, 2024 और 2025 के प्रोस्पेक्टस में लिखा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही आपने पढ़ा है नोट 3 में और आपके मन में घबराहट आ गई है। ये चीज जो है वो 4 साल के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, हर साल वो लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे ये पॉलिसी क्लियर एंड कंसिस्टेंट कह रही है कि एक या दो सब्जेक्ट के लिए आपको बोर्ड चेंज करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं है। जानते हैं हम लोग कि कौन कौन से लोग एलिजिबल नहीं है। सिनेरियो 1, अगर आप इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट है, PCM में आपका 2025 में 58% आया, मान के चलिए CBSE में, आपने CBSE से इम्प्रूवमेंट नहीं दिया, आपने वो सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट NIOS से दिया, तो आप IMU के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा सेक्शन, कंपार्टमेंट स्टूडेंट, मान लीजिए आप फिजिक्स में फेल हो गए हो, CBSE बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से आप फिजिक्स में फेल हो गए, तो आप फिजिक्स का पेपर जो है वो अपने सेम बोर्ड से नहीं देके फिजिक्स का पेपर NIOS बोर्ड से दे रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तीसरा केस, अगर आप ट्रांसफर करवाते हैं, मान लीजिए आप NIOS से 3 सब्जेक्ट दे रहे हैं और 2 सब्जेक्ट CBSE का ट्रांसफर करवा लीजिए, उसको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं है IMU के लिए। चौथा केस लेते हैं कि आपने CBSE का एग्जाम दे दिया था 2025 में, आपने 2026 में NIOS में फ्रेश एडमिशन लिया, लेकिन आपने सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चूज किया। ठीक है, खाली 3 सब्जेक्ट चूज किए, तो भी आप एलिजिबल नहीं है।
तो ये सारे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके देखें या बैक करके बार बार देखें इस चीज को। ये मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से बनाया है ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। कौन एलिजिबल है अब जानते हैं। फ्रेश एनआईओएस स्टूडेंट, मतलब कि आप 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप 12वीं में 5 सब्जेक्ट लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और एक सब्जेक्ट लेते हैं फिजिकल एजुकेशन या कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, कंप्यूटर वगैरह। तो अगर आप पूरा का पूरा फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं 12वीं, पांचों सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट से, तब आप एलिजिबल है। ठीक है। सीबीएसई इंप्रूवमेंट स्टूडेंट है, आपने 2025 में एग्जाम दिया, आपका फिजिक्स में कम मार्क्स आया, आप सीबीएसई से वापस से फिजिक्स अपीयर हो गए, वेरी गुड, आप एलिजिबल है। आप कंपार्टमेंट हो गया, फिजिक्स में फेल हो गए 2025 में, सीबीएसई बोर्ड से थे, सीबीएसई बोर्ड में ही आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दे दिया, वेरी गुड, आप एलिजिबल है। और कोई अगर 10वीं 11वीं 12वीं से भी डायरेक्ट एनआईओएस से चालू करता है या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो, वो एलिजिबल है। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया। आप अगर 12वीं में स्टेट या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं और उसके बाद में जब आपने एनआईओएस में स्विच किया है, तो आपका एनआईओएस में सारे के सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपका 1 या 2 सब्जेक्ट कम है एनआईओएस में, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंफ्यूजन, एनआईओएस क्या अलाउ कर रहा है? ट्रांसफर नहीं, ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट नहीं, ये सब कुछ गड़बड़ है। एनआईओएस अलाउ कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनआईओएस खाली आईएमयू के बेसिस पे नहीं चलता है। एनआईओएस बाकी सारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह सबको लेके चलती है, लेकिन आईएमयू रिजेक्ट कर देगा आपको अगर आप ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करेंगे, कंपार्टमेंट स्टूडेंट है, बोर्ड स्विच कर रहे हैं, तो नहीं लेगा आईएमयू। ठीक है। तो एक चीज को समझिए आप कि फ्रेश एनआईओएस स्टूडेंट है, आपने पूरा का पूरा सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है फ्रेश में, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप एलिजिबल है। अगर आप कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट 1-2 सब्जेक्ट से दे रहे हैं बोर्ड चेंज करके, तो आप एलिजिबल नहीं है। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएंगे तो पकड़े जाएंगे और फंस जाएंगे, बच नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे कि नहीं भैया निकल जाएंगे, बच जाएंगे, नहीं, पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको एनआईओएस से दिखाना है। जब आपका मार्कशीट आएगा, तो आपका मार्कशीट जो हाथ में है वो बताना चाहिए कि हाँ, मैंने सारा का सारा सब्जेक्ट एनआईओएस से पढ़ा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चंस, सर अगर मैं 5 क्वेश्चंस पांचों सब्जेक्ट लूंगा एनआईओएस से कि तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा? यस, आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर मैं आईएमयू को नहीं बताऊं, सीबीएसई अटेम्प्ट करूं, तो देखिए ये सब गलत चीज है, ये सब में नहीं जाना है आपको। ठीक है, आप सेम चीज को फॉलो करिए, इतना टेंशन वाली चीज नहीं है। अगर बोर्ड चेंज किए हैं, एनआईओएस बोर्ड से गए हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप 60% से कम है सीबीएसई में, तो आप सीबीएसई से इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे, वेरी गुड। अगर आप सीबीएसई में है और फेल हो जाते हैं, तो सीबीएसई से कंपार्टमेंट दे, वेरी गुड। अगर आपने 12वीं चालू नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट, अब जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो अभी 11th में जाने वाले हैं, आई वुड सजेस्ट डोंट टेक एनआईओएस। पहले से आप अपना करियर का पाथ बनाएं। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वो ले। शुरू से ही दलदल में नहीं जाए, बाद में मजबूरी में जाना पड़ता है दलदल में, वो बात अलग है। लेकिन शुरू से ही आप एनआईओएस के बारे में नहीं सोचे। आने वाले दिनों में बहुत टफ होने वाला है एनआईओएस के लिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, एनआईओएस विल बिकम ओपन सीडीसी, लाइक अ ओपन सीडीसी इन फ्यूचर। बहुत सारे कंपनीज ऑलरेडी, आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस है एनआईओएस वालों के लिए। हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं जब भी मैं लाइव आता हूँ कि सर एनआईओएस के लिए कौन सी कंपनी एलिजिबल है। मेरा वेबसाइट में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सारा का सारा फॉर्म्स है, एनआईओएस के लिए अलग से मैंने बनाया है, ताकि वहां पे हाईलाइट हो कि एनआईओएस के लिए कौन कौन से फॉर्म्स एलिजिबल है। तो सीबीएसई का दो 2 एग्जाम सिस्टम्स है, आप उसके लिए जाए, फरवरी में मेन एग्जाम्स दे, उसके बाद में जो आपको अगर इम्प्रूवमेंट है, तो आप मई में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है,
तो इस चीज़ से आपको पता होना चाहिए, टोटल प्रोसेस पता होना चाहिए, फिर आपको आगे कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप आईएमयू एनआईओएस सोच रहे हैं, स्विच करने का सोच रहे हैं, तो आपको सारे के सारे एनआईओएस सब्जेक्ट क्लियर करने हैं, आईएमयूसीटी का फॉर्म भरना है, अपीयर होना है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, अच्छी रैंक लेके आनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, और अगर आप एलिजिबल है तो फिर आप एडमिशन ले लेंगे। अगर आप पकड़े गए कि बोर्ड चेंज किया है आपने, तो आप इन मार्क कर दिए जाएंगे इन एलिजिबल, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और आपका 1 से 2 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फरवरी बैच के लिए भी नहीं आपका ये काम करेगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देना है आपको, क्योंकि इन एलिजिबल कैंडिडेट अगर एग्जाम्स देता है तो वो रैंक नहीं माना जाएगा, आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। जब तक आप एलिजिबल है तभी आप दे सकते हैं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आपके मन में ये चीज़ होगा कि सर मैंने अभी एग्ज़ाम्स दे दिया है, छुपा के दे दिया है एग्ज़ाम्स, आईएमयू सिटी में रैंक अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दिक्कत कुछ हुआ तो फरवरी बैच में चले जाएंगे। नहीं, आप इन एलिजिबल कंडीशन में आईएमयू सिटी का एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा, आप एलिजिबल ही नहीं है, आपका रैंक कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? आई होप मैंने समझा दिया है अच्छे से। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तो ऑफिशियल कंफर्मेशन अगर आपको फिर भी मन में डाउट है, आप ईमेल करिए। हमारे कुछ स्टूडेंट के मन में बहुत ज़्यादा डाउट था तो उन्होंने मेल किया, आईएमयू सीटी ने रिप्लाई भी दिया है। आप उनको कॉल नहीं करें, आप उनको ईमेल करें, वो आपको आंसर करेंगे। बाकी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, आप वहां पे जाए। तो 3 गोल्डन रूल्स समझ के रखिए। जब भी डाउट में है आईएमयू से वेरीफाई करे, अगर सेम बोर्ड है तो सेफ, डिफरेंट बोर्ड रिस्क, ओके? सेम टू सेम सेफ, डिफरेंट टू डिफरेंट रिस्क। करियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहकावे में नहीं आए, एजम्पशन में नहीं आए, जो सामने दिख रहा है उस पर बिलीव करे, ठीक है? तो समरी क्विक लिस्ट में बोलता हूं कि अगर आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आप सेम बोर्ड से जाए, इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट सेम बोर्ड से जाए, कंपार्टमेंट स्टूडेंट सेम बोर्ड से जाए। अगर आपका लो स्कोर होता है, स्विच करते हैं एनआईओएस में, तो सारे के सारे सब्जेक्ट एनआईओएस में लेने हैं, ठीक है? और आपको बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और आगे बढ़ना है, ठीक है? तो फाइनल मैसेज, मैरीटाइम इंडस्ट्री ऑफर अमेजिंग करियर विद अ ग्रेट अपॉर्चुनिटीज एंड अ गुड अर्निंग। तो इसको इन एलिजिबिलिटी की वजह से आप अपना ड्रीम खराब मत करिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, अच्छे से डिसीजन लीजिए और अपना जो आगे का फ्यूचर है उसको सिक्योर करिए, ओके? सो दैट्स ऑल गाइस, गुड लक विथ योर आईएमयू जर्नी, थैंक यू, बाय बाय, टेक ऑफ।